Hello guys, welcome to Riyaz Inter College Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha. In this video we are going to read figure of speech अलंकार अलंकरोति इति अलंकारः। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम से में पूछता है। तो फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी अर्थ है अलंकार। वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाना इसका कार्य होता है। फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ है अलंकार। इसका मुख्य कार्य वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाना है। जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार से भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए अलंकार अर्थात फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। जेसी नैसफील्ड ने फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा इस प्रकार से दी है। उन्होंने बताया है कि A figure of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increase their effect. A figure of speech अलंकार के प्रयोग से भाषा में सजीवता आती है। अलंकार के प्रयोग का प्रभाव। अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच साधारण बोलचाल के शब्द से भिन्न होते हैं। इसका उद्देश्य अधिक प्रभाव डालना होता है। इसके प्रयोग से भाषा अधिक सजीव व आकर्षक बन जाती है। लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार केवल निम्नलिखित 7 फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं टॉपिक्स जिनको पढ़ना है। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपास्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन एंड ऑनोमेटोपोई। इन 7 फिगर ऑफ स्पीच का हमें अध्ययन करना है और यही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला नंबर है सिमिली, जिसे हिंदी में उपमा कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज like, so, as dot dot as, so dot dot as etc. हम लोग इन्हें वाक्य में so like as इस प्रकार से पहचानते हैं। वाक्य में so like या as दिया होता है। उपमा अलंकार में 2 भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं या प्राणियों या स्थानों में तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। लिसन अगेन। उपमा अलंकार में 2 भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों में तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। इसमें सो, लाइक, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इनके द्वारा हम पहचान पाते हैं। नोट, अ कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट अ सिमिली। लिसन अगेन। अ कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट अ सिमिली। एक ही जाति की 2 वस्तुओं की तुलना सिमिली नहीं होती है। लिसन अगेन। एक ही जाति की 2 वस्तुओं की तुलना सिमिली नहीं होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच कब होगा और कब नहीं होगा, अर्थात सिमिली कब होगा और कब नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली की महारानी नूरजहां बेगम गुलाब की तरह सुंदर थी। इस उदाहरण में नूरजहां बेगम की उपमा गुलाब से की गई है, इसलिए यह सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। यदि हम यह कहें कि नूरजहां बेगम हेमा मालिनी की तरह सुंदर थी, तो इसमें सिमिली नहीं माना जाएगा, क्योंकि नूरजहां और हेमा मालिनी दोनों स्त्रियां हैं, दोनों एक समान हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न की तरह है। यहाँ पर लाइक का प्रयोग किया गया है लाइफ और ड्रीम को बताने के लिए। दूसरा है इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यह आसमान से साधारण बूंदों की तरह धरती पर गिरता है। दोनों सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी बियर हर एलोन लाइक पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। यहाँ पर भी लाइक का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर। यहाँ पर भी लाइक का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह दोनों एग्जाम्पल भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। लाइफ इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोज।
जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है, यहाँ पर भी लाइक का प्रयोग किया गया है। और शी इज एज फर्म एज रॉक, वह उतनी दृढ़ है, वह उतनी मजबूत है जितनी की चट्टान। इस प्रकार से यहाँ पर भी लाइक और एज का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह एग्जाम्पल भी सिंपली फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पर भी देखिए एज अ क्लाउड, तो यहाँ पर भी एज का प्रयोग किया गया है दो डिसिमिलर थिंग को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज लवली लाइक रोज, लाइक रोज है लव एंड रोज। वी आर ऑल लाइक स्विमर्स ऑन द सी ऑफ लाइफ। यहाँ पर भी देखिए लाइक का प्रयोग किया गया है, दो असमान चीज़ों में तुलना की गई है, इसलिए यह भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स है। अतः उदाहरण से स्पष्ट है कि सो लाइक एज डॉट डॉट एज या सो एज आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए एग्जाम्पल्स सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा नंबर आता है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं। इन अ मेटाफर two things of different kinds are compared, but words of comparison so like as are not used at all. Listen again. In a metaphor, two things of different kinds are compared, but words of comparison so like as are not used. रूपक अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु तुलनात्मक शब्द so like as आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखिएगा, इसमें सो लाइक एस का प्रयोग नहीं करते, आपकी सिमिली में सो लाइक एस का प्रयोग करते हैं दो समान चीज़ों को तुलना करने के लिए। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। जीवन स्वप्न की तरह नहीं है, बल्कि जीवन एक स्वप्न है, अधिक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है मेटाफर सिमिली की अपेक्षा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई सन इज़ द स्टार ऑफ माई फैमिली। यहाँ पर भी मेटाफर का प्रयोग किया गया है। रिचा वाज अ लायन इन द फाइट, यहाँ पर भी रिचा वाज अ लायन इन द फाइट, यहाँ पर भी मेटाफर का प्रयोग किया गया है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। नेक्स्ट है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में हम लोग जानते हैं कि ये फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। होप इज द पुअर मैंस ब्रेड, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये सारे एग्जाम्पल्स मेटाफर के एग्जाम्पल्स है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ों में तुलना की गई है, लेकिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। और आगे देखते हैं। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, हुज आर्मर इज हिज स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट थाउट, ही इज़ द पिलर ऑफ द स्टेट, इंटीग्रिटी इज़ द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर भी देखिए इन एग्जाम्पल्स में भी मेटाफर्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी दो असमान चीज़ों में तुलना की गई है, लेकिन तुलनात्मक शब्द सो लाइक एज आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम लोग तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर का फिगर ऑफ स्पीच है पर्साइनिफिकेशन। इसे हिंदी में मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। इन पर्साइनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर abstract ideas are spoken of as having life and intelligence। तो पर्साइनिफिकेशन को मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। इसकी हिंदी में डिफिनीशन हो जाएगी मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तु अथवा भावात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है मानो उनमें जीवन हो। एक बार फिर सुनिएगा, मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तु अथवा भावात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है मानो उनमें जीवन हो। विशेष नोट की बात करते हैं। पर्साइनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। याद रहेगा, पर्साइनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है, सजीव मान करके चलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? पर्साइनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। जेलसी इज अ ग्रीन आई मॉन्स्टर, एन एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, द मून वाइल्ड हर फेस, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पर्साइनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स है, क्योंकि यहाँ पर सजीवता दर्शाई गई है। निर्जीव चीज़ों में सजीव के गुण दर्शा दिए गए हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ लाई हैज़ नो विंग्स, लेट नॉट एमिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, लव इज ब्लाइंड
अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी पर्सानिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि यहाँ पर भी निर्जीवता में सजीविता का भाव दर्शा दिया गया है। सजीव के गुणों के भाव निर्जीव वस्तुओं या चीज़ों के अंदर दर्शा दिया गया है। इस प्रकार से ये क्या हैं, कौन से अलंकार कहलाएंगे? ये सभी मानवीकरण अलंकार कहलाएंगे। मानव का अलंकरण कर दिया गया है निर्जीव चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं, अन्य एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये भी कितना अच्छा एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। क्या एग्जाम्पल है? तो ये सारे पर्सानिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अपॉस्ट्रॉफी, फिगर ऑफ स्पीच, संबोधन अलंकार। एन अपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent or to a personified object or idea। याद रहेगा इसको। An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or to a personified object or idea। इसको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है और वो बहुत इजी, एटलीस्ट मैं समझता हूँ इन 7 फिगर ऑफ स्पीच में एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है अपॉस्ट्रॉफी, जो कि सबसे इजी लगता है। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। इसको हिंदी में डिफिनीशन जानेंगे। संबोधन अलंकार में किसी मृत अनुपस्थित मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत हुए वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है। संबोधन अलंकार में किसी मृत अनुपस्थित मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत ही वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है। और इसमें विशेष रूप से जानना जरूरी है कि इसमें संबोधन चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि यह अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। इस अलंकार की मुख्य पहचान यह है कि इसमें किसी नाउन के तुरंत बाद संबोधन चिन्ह या अल्पविराम या कॉमा लगा होता है। याद रखिएगा, इस प्रकार के पहचान विशेष रूप से जानना जरूरी है कि नाउन के तुरंत बाद इसमें विस्मय सूचक चिन्ह या संबोधन चिन्ह तथा या फिर अल्पविराम या कॉमा का प्रयोग हुआ हो सकता है। जिससे हम पहचान लेंगे कि ये अपॉस्ट्रॉफी है। अपॉस्ट्रॉफी इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सानिफिकेशन। यह अलंकार मानवीकरण अलंकार का विशेष रूप है। पीसी रेन ने कहा था कि अपॉस्ट्रॉफी इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सानिफिकेशन। यह अलंकार मानवीय अलंकार का विशेष रूप है। एग्जाम्पल देखते हैं, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। ओ डेथ के बाद अपॉस्ट्रॉफी का निशान लगा हुआ है। उसी प्रकार से ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। नेक्स्ट है लाइफ, आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट बट नो दैट दाउ एंड आई मस्ट पार्ट। तो इन सब में देखिए कॉमा या फिर अपॉस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग किया गया है, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसलिए तीनों एग्जाम्पल अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया कि बहुत आसान है इसको पहचानना और अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है और हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जॉल्ट, ओ शोर एंड रिंग ओ बेल्स, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, फ्रैल्टी दाई नेम इज वोमैन। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स भी सब में देखिए विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसलिए तीनों एग्जाम्पल्स अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स हैं। इसको ध्यान से समझिएगा और फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत छोटा है। थोड़े समय में हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर की बात करते हैं, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। इन हाइपरबोल a statement is made emphatic by overstatement. Listen again. In hyperbole a statement is made emphatic by overstatement. ये अतिशयोक्ति अलंकार की डिफिनीशन है। अतिशयोक्ति नाम से ही लग रहा है, अतिशयोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ा करके बात करना। अतिशयोक्ति अलंकार। इन हाइपरबोल a statement is made emphatic by
ओवर स्टेटमेंट। इसके हिंदी में डिफिनेशन जानते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी पहलू को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर बताया जाता है। फिर सुनिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार में किसी पहलू को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटा करके बताया जाता है। अतिशयोक्ति करना अर्थात किसी चीज़ को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बता देना या किसी को अधिक घटा करके बता देना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसको कई उम्र से नहीं देखा है। नेक्स्ट है, ही स्नीज्ड एंड क्लाउड वुड ब्रेक, ही स्नीज्ड एंड क्लाउड वुड ब्रेक। नेक्स्ट है, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो ये सभी हाइपरबोल के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये अधिक बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं। कहते हैं रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल ऑफ पानीपत, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, शी स्नीज्ड एंड ही स्नीज्ड एंड क्लाउड वुड ब्रेक, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स अतिशयोक्ति अलंकार के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, 10,000 I saw at a glance, the waves rose mountain high, and out of joy his heart jumped miles high. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. तो इस प्रकार से यह एग्जाम्पल्स भी, 4 एग्जाम्पल्स भी और लास्ट के 4 एग्जाम्पल्स भी आपके हाइपरबोल हैं, अतिशयोक्ति अलंकार को दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला 6 नंबर है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words of opposite meanings in one expression. Listen again. Oxymoron is the combination of 2 words of opposite meaning in one expression. यहाँ पर 2 opposite meanings वाले वर्ड एक साथ यूज होते हैं। हिंदी में डिफिनेशन जानते हैं। विरोधाभास अलंकार में 2 विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है। एक बार फिर सुनिएगा, विरोधाभास अलंकार में 2 विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ करके बहुत इसमें मजा आएगा। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। अगला एग्जाम्पल है, शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। तो ये देखिए तीनों एग्जाम्पल्स किसके एग्जाम्पल है? इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, अगर यह ओपन है तो सीक्रेट कैसा? शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, स्वीट और पेन। नॉटी बॉय कनिंगली सिंपल, कनिंगली और सिंपल, तो इस प्रकार से क्या है? विरोधाभास है। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल्स की ओर। लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर और स्वीट। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, यहाँ पर भी विरोधाभास दर्शा रहा है। ही वॉज द वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट फूल। इसी प्रकार 7वां एग्जाम्पल है, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह रेगुलरली इरेगुलर है। यहाँ पर भी दोनों विरोधाभासी वर्ड्स हैं। उसी प्रकार से फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, यहाँ पर भी दोनों में आपस में विरोधाभास दर्शाया गया है। लास्ट नंबर है 7वां नंबर है ऑनोमाटोपोई। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इन ऑनोमेटोपोई द साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट द सेंस ऑफ और मीनिंग। लिसन अगेन, इन ऑनोमेटोपोई द साउंड ऑफ द वर्ड्स सजेस्ट्स द सेंस और मीनिंग। इसको हिंदी में डिफिनीशन समझते हैं। आइए हिंदी में डिफिनीशन इसका जानते हैं। ध्वन्यात्मक अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, ध्वन्यात्मक अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कोइंग ऑफ डोव्स, कोइंग, यहाँ पर एक प्रकार का डोव्स का वर्ड होता है कोइंग, डोव्स की आवाज़ होती है कोइंग। मर्मरिंग ऑफ इननंबरेबल बीज, थंडरिंग ऑफ गन्स, कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज? I hear
लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। इस प्रकार से ये 5 एग्जाम्पल्स भी किसके एग्जाम्पल्स होंगे? ऑनोमेटोपोइक एग्जाम्पल्स होंगे, ध्वनि सूचक अलंकार के एग्जाम्पल्स होंगे। आइए और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसके पहले कुछ विशेष जानते हैं। संकेत, इस फिगर ऑफ स्पीच में आवाज की सहायता से कार्य करने वाले का पता चलता है। उसकी आवाज से हम उस पर्सन या उस किसी भी वस्तु के या किसी भी व्यक्ति के बारे में पता लगाते हैं, किसी भी चीज या किसी वस्तु के बारे में, किसी भी पक्षी के बारे में, किसी भी जानवर के बारे में पता लगाते हैं। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। गाइस, आप सभी ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।